स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। आज का क्लास जो है वो म्यूज़िक का क्लास है और म्यूज़िक के क्लास में हर एग्ज़ाम में या प्रत्येक एग्ज़ाम में बोलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहता है दोस्तों। जैसे बाल कृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर जी के बारे में, सिद्धेश्वरी जी के बारे में, विनायक राव पटवर्धन जी के बारे में और वेंकट मखी के बारे में दोस्तों ये आप सभी जानते हैं। तो आइए देरी ना करें, हम आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उस पर चलते हैं और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए दोस्तों। तो स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो बाल कृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर जी के बारे में पढ़ेंगे कि ये इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनके पिता का नाम क्या था और इनके गुरु का नाम क्या था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और वेंकट मखी जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके पुस्तक और 72 थाट से रिलेटेड दोस्तों पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिद्धेश्वरी देवी जी के। सिद्धेश्वरी देवी ये छोटे बड़े ख्याल, टप्पा, ठुमरी गीतों के गायन में भी कुशलता थी। तो क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन में दिया रहेगा कि टप्पा या ठुमरी, या ऐसे रहेगा कि सिद्धेश्वरी जी किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो किसके लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? टप्पा, ठुमरी और छोटे बड़े ख्याल के लिए प्रसिद्ध थी। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 8 अगस्त 1908 ईस्वी में। 8 अगस्त 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ दोस्तों? काशी में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? काशी में हुआ दोस्तों। इनकी माँ के देहांत के बाद, इनकी माँ जो है बचपन में ही गुजर गई थी, तो इनकी मौसी ने इन्हें पोसा पाला और वो भी एक क्या थी? संगीतज्ञ थी। वो भी एक संगीत के जानकार थी। उन्हीं की देख रेख में जो है सिद्धेश्वरी देवी जी ने शिक्षा, संगीत की शिक्षा बचपन में हासिल की दोस्तों। और काशी नगरी की प्रमुख गायिका थी। 18 मार्च 1997 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। किसकी? सिद्धेश्वरी देवी जी की। ये कौन थी? ये बड़े छोटे ख्याल, टप्पा, ठुमरी गीतों की गायक थी दोस्तों। यह बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। कहाँ की? काशी नगरी की दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर है दोस्तों, शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों पढ़िए आप विनायक राव पटवर्धन के बारे में दोस्तों। विनायक राव पटवर्धन का जन्म जो है 12 जुलाई 1898 ईस्वी में, 12 जुलाई 1898 ईस्वी में कहाँ हुआ दोस्तों? मिरज में हुआ। ये पंडित विष्णु दिगंबर के योग्य शिष्य थे। यह पंडित विष्णु दिगंबर के योग्य शिष्य थे। याद रखना, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में बात हो रहा है। उनके योग्य शिष्य कौन थे? विनायक राव पटवर्धन थे। अब ऑप्शन में आ सकता है कि विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे, उसमें ऑप्शन में रहेगा। तो आप कहाँ क्लिक करेंगे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी में क्लिक करेंगे, क्योंकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ये जो है योग्य शिष्य थे। इन्होंने 1907 ईस्वी से, इन्होंने कौन? विनायक राव पटवर्धन जी के बारे में चर्चा हो रहा है कि इन्होंने 1907 ईस्वी से विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शरण में जाकर संगीत की शिक्षा ली दोस्तों। इनकी पुस्तक जो है दोस्तों वो बाल संगीत था। कौन सा था इनकी पुस्तक? बाल संगीत। किसका? विनायक राव पटवर्धन। क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। और राग विज्ञान, और इनकी एक पुस्तक का नाम था राग विज्ञान, जो 8 भागों में था। कितने भागों में था? 8 भागों में राग विज्ञान। याद रख लीजिए दोस्तों, यह प्रचलित था और सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। जो मैंने शॉर्ट में नोट्स बना के आपके स्क्रीन पर या आपके बोर्ड पर है दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आता है और ज़्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और नोट करें दोस्तों। अगला है दोस्तों, आइए बाल कृष्ण इचलकर रंजीकर। बाल कृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर जी इनका पूरा नाम था दोस्तों। इनका जन्म 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास
चंदूर नामक ग्राम में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि बाल कृष्ण बुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाल कृष्ण बुआ कौन है, या उनका जन्म कब हुआ, या उनके जन्म की जगह बताइए। यानी जैसे जगह क्या है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास चंदूर नामक ग्राम, तो पूछेगा किस ग्राम में हुआ, चंदूर नामक ग्राम में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1849 ईस्वी में हुआ। इनके पिता कौन थे दोस्तों, इनके पिता पंडित रामचंद्र बुआ, इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामचंद्र बुआ था दोस्तों। इनके गुरु, अब यहाँ आता है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके गुरु विष्णु बुआ जोगलेकर, इनके गुरु कौन थे, विष्णु बुआ जोगलेकर थे। किनके, बाल कृष्ण बुआ इचलकर जी के दोस्तों। इन्होंने मुंबई में गायन समाज नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने मुंबई में गायन समाज नामक संस्था की स्थापना की और एक मासिक पत्रिका संगीत दर्पण का प्रकाशन भी किया। संगीत दर्पण का प्रकाशन भी किया। अगर संगीत दर्पण पत्रिका लिखा रहे तो आप ठीक किस पर करेंगे, बाल कृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर जी के पर क्लिक करेंगे दोस्तों कि इसके लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण बुआ जी हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये कितने महान हस्ती हैं, इससे आपको स्पष्ट होगा कि इनके शिष्य कौन थे दोस्तों। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी कौन थे, इनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे, बाल कृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर जी के। ये एग्जाम में आया है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का नाम क्या था। विष्णु दिगंबर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का नाम क्या था, बाल कृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर जी थे दोस्तों। इस पर क्लिक करना। सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव लग रहा है दोस्तों, मगर ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट करते रहते हैं और 5 क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों। इनमें से 5 क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लीजिए दोस्तों। इनके गुरु कौन कौन थे दोस्तों, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे, अनंत मोहन जोशी थे दोस्तों, यशवंत सदाशिव और आदि। इनके मेन जो शिष्य थे, ये 3 का नाम है इस पे लिखा है दोस्तों, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, अनंत मोहन जोशी, यशवंत सदाशिव दोस्तों। अगला दोस्तों और आखिरी है वेंकट मखी जी। वेंकट मखी जी की पुस्तिका का नाम के बारे में आ सकता है, या ऐसे आ सकता है चतुर्दंड प्रकाशिका। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है। बीपीएससी टीआरई 2 में, स्टेट एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये जो जितना पढ़ा रहे हैं इसमें क्वेश्चन अधिकतर आया हुआ है दोस्तों, और फिर रिपीट करेगा क्योंकि संगीत का क्षेत्र जो है इनसे ही रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि ये इन लोग महान हस्ती हैं, संगीतज्ञ हैं दोस्तों। तो वेंकट मखी चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, वेंकट मखी हैं। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, वेंकट मखी हैं। वेंकट मखी की पुस्तिका का नाम क्या है, चतुर्दंड प्रकाशिका है दोस्तों। इन्होंने 72 थाट की रचना की, 72 थाटों की रचना की। कौन किए, वेंकट मखी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वेंकट मखी ने कितने थाटों की रचना की, 72 थाटों की। कितनी थाटों की, 72 थाटों की। यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नहीं बना, वेंकट मखी की पुस्तिका का नाम बताइए, इसमें ऑप्शन में रहेगा तो चतुर्दंड प्रकाशिका। अगर इसमें क्वेश्चन रहेगा चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, तो वेंकट मखी। वेंकट मखी ने कितने थाटों की रचना की, तो 72 थाटों की रचना की है दोस्तों, नोट कर लीजिए। यह दक्षिण के पंडित थे, ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि वेंकट मखी कहाँ किसके पंडित थे, दक्षिण के पंडित थे दोस्तों। राग की 9 जातियों के आधार पर 484 रागों की रचना हो सकती है, इन्होंने उल्लेख किया अपनी पुस्तकों में, वेंकट मखी ने दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तानसेन का जन्म। तानसेन से रिलेटेड मेरा वीडियो पिछले है, आप देखिए उसको उठा के दोस्तों। तानसेन का जन्म 1532 में ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ। इनका असली नाम क्या था, तन्ना मिश्र था। इनका असली नाम क्या था, तानसेन का, तन्ना मिश्र था दोस्तों। इनके पिता का नाम था मकरंद पांडे। इनके पिता का नाम क्या था, मकरंद पांडे। पूछ सकता है कि तानसेन के पिता का नाम क्या था, तो मकरंद पांडे था दोस्तों। और इनके असली नाम क्या था दोस्तों, क्या लिखेंगे, तन्ना मिश्र दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ,
1532 ईस्वी में दोस्तों, 1532 ईस्वी में दोस्तों। इनके गुरु का नाम, ये क्वेश्चन में आते रहता है, इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? तानसेन के गुरु का नाम बताइए। स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास। नोट कर लीजिए दोस्तों, रट्टा मार लीजिए। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था और ये अकबर के दरबारी गायक थे। कौन? तानसेन। अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन। इन्होंने अनेक रागों की रचना की दोस्तों, इन्होंने अनेक रागों की रचना की, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग इत्यादि। और इनकी मृत्यु जो है 1585 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। इनकी मृत्यु कब हो गया? फिर 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।